सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन हो जाता है, विसर्ग क्या होता है? ये दो बिंदियां लगी होती हैं, इसे विसर्ग कहा जाता है। जो ये दो बिंदियां लगी हुई हैं, ये क्या है? विसर्ग है। दोबारा देखो परिभाषा। विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आने पर स्वर आए चाहे व्यंजन आए और विसर्ग में जो परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निहि प्लस गुण। अब ये गुण, ये ग क्या है? व्यंजन है। विसर्ग के बाद क्या आ गया? व्यंजन। तो ये विसर्ग बदल जाएगा, क्या बन जाएगा? निर्गुण। इसी प्रकार बीच में करेंगे रजह प्लस गुण, तो ये क्या बन जाएगा? विसर्ग हटेगा और रजोगुण। इसी प्रकार से एक शब्द आता रहता है, जैसे मन है प्लस रथ, तो ये क्या बन जाएगा? मनोरथ। ये आता रहता है। एक ये शब्द आता रहता है नम है प्लस ते, तो विसर्ग हटेगा और ये क्या बन जाएगा? नमस्ते। ये आपने पहले भी कर रखे होंगे। इसी प्रकार से अगला पेज, इसके ऊपर भी हमारी विसर्ग संधि ही चल रही है। और आपको पता कैसे चलेगा कि ये संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। तो आप ये देखोगे कि आपके पहला जो शब्द होगा उसके पीछे विसर्ग लगे होंगे, उससे क्या आपको अंदाजा हो जाएगा ये विसर्ग संधि है। जैसे बही प्लस कार, बहिष्कार। जैसे ये आ जाता है निहि प्लस कपट, निष्कपट। कई बार ये आ जाता है निहि प्लस रोग, तो ये क्या है? निरोग। अब इसमें कुछ बदला नहीं है। क्या नहीं बदला? कि कोई शब्द नहीं आया। इसमें क्या है? विसर्ग जाने पे न को छोटी की मात्रा की बजाय बड़ी की हो गई है, ये बदला है। ठीक है, मात्रा का बदलाव आया है कि जो भी हमारा विसर्ग लुप्त हो रहा है उसकी जगह पे क्या है? हमारा जो स्वर है वो बड़ा हो रहा है, दीर्घ हो रहा है। इसी प्रकार एक ये शब्द है जैसे अधय प्लस पतन, तो ये वैसे का वैसे ही रहता है। अंतः है प्लस करण, ये भी वैसे का वैसे ही रहता है। ये आपको याद भी रखना है। अभ्यास के लिए आपके पास मैं पीडीएफ के माध्यम से अभ्यास भी भेज दूंगी, ये आप अच्छी प्रकार से कवर कर लेना। अब कई बार ये आता रहता है जैसे परि प्लस नाम, इसमें क्या होगा? परि नहीं बदलेगा, न का अण हो जाएगा, परिणाम। इस प्रकार से भी आते रहते हैं। एक ये शब्द देखिए उत प्लस लेख। देखो उत तय हलंत है, तो उत प्लस लेख। तय का तीसरा या पांचवा अक्षर यहाँ नहीं फिट बैठ रहा है, तो लय आधा अक्षर लगाएगा तो उल्लेख बन जाएगा। एक ये शब्द आता रहता है दिक प्लस अंबर, तो क्या बन जाएगा? दिगंबर। कै का तीसरा अक्षर आएगा, ग बन जाएगा, दिगंबर। अब अगला टॉपिक है हमारा उपसर्ग किसे कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में जुड़कर, मतलब शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अगर हम अति का करते हैं और अति जो है हमारा शब्दांश है और ये क्या लगेगा? हमारे शब्द के आरंभ में लगेगा, तो क्या बन जाएगा? अत्यंत, अत्याचार। आगे लगेगा अति, अति प्लस अंत क्या बन जाएगा? अत्यंत। ठीक है, अति प्लस आचार क्या बन जाएगा? अत्याचार। इस प्रकार से ये काफी सारे शब्द दे रखे हैं। अगर ये शब्द आ जाए जैसे दुह, तो पीछे विसर्ग लगा हुआ है, या दुस आ जाए तो इससे क्या बन जाएगा? जैसे दुह शब्द आ जाए तो दुर्लभ बन सकता है, और दुस लगा हुआ है तो दुष्कर्म बन सकता है। इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद है यही संधि, अब हमारे उपसर्ग चल रहे हैं ये लगातार। इसके बाद अगर ये शब्द आ जाता है जैसे उन, अब अगर ये कह दें कि उन आपके पास उपसर्ग है, दो आप शब्द बनाओ, तो उन से क्या बना दोगे आप? 59, 49, 69, इस प्रकार के शब्द बनाओगे। अगर आपके पास आ जाता है अकेला न, तो आप क्या बनाओगे? जैसे नपूती, नदीश, ठीक है, या नपूता, इस प्रकार के शब्द बनाओगे। अगले पेज पर भी हैं। कई बार तो ऐसे शब्द आ जाते हैं कि पूरा लिखा होता है, जैसे कि जनरल लिखा हुआ आ जाता है। अगर जनरल लिखा हुआ आ जाता है तो आप शब्द बनाओगे तो लिखोगे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, इस प्रकार से। अगला टॉपिक है हमारा प्रत्यय। अब जैसा कि उपसर्ग में कहा था कि जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में जोड़ते हैं, तो प्रत्यय में इसका विपरीत होता है। अर्थवान शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले वर्ण या वर्ण समूह को प्रत्यय कहते हैं। इसमें अंत में जुड़ते हैं। जो उपसर्ग था उसमें प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय में अंत में जुड़ते हैं। जैसे अगर हम इसका लेते हैं मूर्ख प्लस ता, देखो ता क्या है? अंत में जुड़ रहा है, पीछे, आगे नहीं जुड़ रहा। मूर्ख प्लस ता, तो क्या बन जाएगा? मूर्खता।
अब अगर हमारे पेपर के अंदर क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ये प्रत्यय हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिखना प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय एक ही बात है, इसे किसे कहते हैं ये, तो लिखना है धातु के अंत में लगकर जो शब्दांश अनेक प्रकार के शब्द बनाते हैं उन्हें कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। किसके, धातु के अंत में लगकर, याद रखना है, धातु के अंत में लगकर जो शब्दांश अनेक प्रकार के शब्द बनाते हैं उन्हें कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अगर कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं बताएं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला पेज है आपका, इसमें आपके ये प्रत्यय लगे हुए हैं, जैसे अक्कड़ है तो आप बना सकते हो भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, इस प्रकार के। ठीक है। इसी प्रकार से आहट शब्द आता रहता है, देखो 2018 में भी आया हुआ है ये, तो ये आहट शब्द आता रहता है तो आप लिख सकते हो घबराहट, चिल्लाहट, जगमगाहट, गर्माहट, इस प्रकार के शब्द। ठीक है। आपा आता रहता है तो बुढ़ापा, इस प्रकार के। अब अगला है तद्धित प्रत्यय, जो दूसरा प्रकार था हमारा। अगर तद्धित प्रत्यय की परिभाषा पूछते हैं तो लिखना जो क्रिया के अतिरिक्त शेष सभी प्रकार के शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये 4 हैं, इनके अंत में लगकर अनेक प्रकार के शब्द बनाएं तो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ये धातु के अंत में नहीं लगते, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण के अंत में लगकर अनेक प्रकार के शब्द बनाते हैं तद्धित प्रत्यय। ये कितने होते हैं, ये 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, ये कितने होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। इसके बाद ये प्रत्यय भी आते रहते हैं, जैसे कि पन। अब ये हरियाणा बोर्ड में पहले भी आ चुका है 2015 के अंदर, पन। तो आप बनाओगे बचपन, लड़कपन, ठीक है, पतलापन, पीलापन, बड़प्पन, इस प्रकार के। अगर इसी प्रकार से कई शब्द आ जाते हैं, जैसे बड़ी एरा, ये भी हरियाणा बोर्ड में बहुत आता है, एरा। तो इससे क्या बनाओगे कि आपको मात्रा वाला शब्द बना रहा है, जैसे सपेरा, ठीक है, ममेरा, चचेरा, इस प्रकार से। एक इमा, ये शब्द भी बहुत आता है, छोटी लगनी चाहिए तो हमारा नीलिमा। देखो ध्यान से, अगर हमारी ई छोटी है तो ल भी छोटी ही है। ठीक है। इस प्रकार से आपका है, ये जो आपने सारे करने हैं। लास्ट है आपका सरा। अब सरा है तो उससे क्या बनाना है, हमें पीछे आना चाहिए, तो क्या बना देंगे, दूसरा, तीसरा, ये 2 ही बनते हैं। ठीक है। ये थे आपके प्रत्यय। बेटा आज आपने विसर्ग संधि और उपसर्ग और प्रत्यय ये सीखा है, ये आप अपना अच्छी प्रकार से याद कर लेना, अच्छी प्रकार से कॉपी पर लिख लेना। ठीक है बेटे, ओके, थैंक यू।